अगला, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? क्या कह रही हो? कवि खुद ही अंदेशा लगा रहे हैं कि शायद कोकिला यह कह रही है, शायद कोयल यह कह रही है कि मैं तुम्हारे इन जंजीरों को नहीं देख सकती। ठीक है ना? कोयल शायद ये कह रही है कि मेरे देशवासियों, मेरे देशभक्तों, मेरे आज़ादी भारत के आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोगों, आप लोगों की ये दुर्दशा मैं नहीं देख सकती। इसीलिए कवि कहते हैं, क्या कहा? क्या कहा आपने? सुना नहीं मैंने, क्या कहा? देख ना सकती जंजीरों का गहना? क्या कह रही हो? ये जंजीरों के गहने, ये जो कड़ियाँ हमें लगाई गई हैं, हथकड़ियाँ जो हमने पहन रखी हैं, ये तुम नहीं देख सकती? हथकड़ियाँ क्यों? तुम इसे हथकड़ियाँ क्यों कह रही हो? यह ब्रिटिश राज का गहना, ये तो ब्रिटिश राज का गहना है। कोल्हू का चर्रक-चू, कोल्हू का चर्रक-चू, कोल्हू आपने कभी देखा है? शान बताइए, कभी कोल्हू देखा है आपने? आवाज़ नहीं आ रही है। कोल्हू का चर हाँ, कोल्हू क्या होता है ना बेटा, जैसे किसी चीज़ को पीस कर, पेर कर उसके अंदर से जो लिक्विड निकालने का जो यंत्र होता है, उसे कोल्हू कहते हैं। आपने देखा होगा आजकल एक छोटा-सा मॉडल कोल्हू का दिखता है चलता-फिरता, गन्ने का जूस निकालने वाला। तो पुराने ज़माने में ये गन्ने का जूस निकालना या फिर तेल निकालना, उसे पेर कर निकाला जाता था। तो तब कोल्हू क्या होता था, बैल से होता था। बीच में एक आदमी बैठा रहता था और उसके सामने मोट लगी रहती थी, लकड़ी की एक मोटा-सा एक लॉग, लकड़ी का लॉग, और उससे 2 बैल या 1 बैल बाँध दिए जाते थे और वो दोनों बैल गोल-गोल, गोल-गोल घूमते रहते थे, कोल्हू के बैल। गोल-गोल घूमते रहेंगे और मशीन वो चलता रहेगा लेवर के सहारे और उसमें तेल पेर कर निकाल लिया जाएगा या फिर गन्ने का जूस। हाँ, तो वही चीज़ है। तो कवि कहते हैं, कोल्हू का चर्रक चूर, जीवन की तान। अब तो हमारे जीवन का जो संगीत है, वो कोई ऐसा-वैसा संगीत नहीं है, बल्कि कोल्हू के चलने पर जो लकड़ियों का या यंत्रों का जो चर्रक चूँ आवाज़ जो आता है, अब तो वही हमारा संगीत बन गया है, तान बन गया है। गिट्टी पर उँगलियों ने लिखे गान, और इस जेल के अंदर, इस कड़े पहरेदारी में लिखने के लिए हमारे पास तो कोई कागज़ कलम है नहीं। तो जब कागज़ कलम नहीं है, तो हम लोग कैसे लिखते हैं? गिट्टियों के ऊपर उँगलियों से गीत लिखते हैं। कौन-सा गीत? राष्ट्रगीत या फिर देशभक्ति वाला गीत या फिर लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा करने वाला गीत हम लोग भरते हैं, लिखते हैं, गिट्टियों पर उँगलियों से। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। मोट और जुआ जान लो, जब कोल्हू चलता है, जब कोल्हू को चलाया जाता है, तो जो बैल को एक जगह स्थिर रखने के लिए, ठीक है ना, वो मोट लगाया जाता है। मोट लगा देने से बैल जो है ना, वो इधर-उधर भटकता नहीं है, एक रास्ते पर चलता है, उसे बोलते हैं मोट। वो गर्दन में पहना दिया जाता है बैलों के। और जुआ क्या होता है? तो जुआ होता है कि उस बैल के मोट से लगा हुआ एक मोटी-सी लकड़ी जो कोल्हू के यंत्र में जाकर फिट हो जाती है, उसे कहते हैं मोट। ये मोट है, सॉरी, उसे कहते हैं जुआ, और मोट क्या है? जो बैल के गले में लगता है। तो कवि ने चूँकि अपनी तुलना कोल्हू के बैल से की है, इसीलिए कहते हैं कि अब तो ये चर्रक-चू संगीत बन गया है और लिखने के लिए गिट्टी है और उँगलियाँ हैं, और मोट खींचते रहता हूँ पेट पर लगाकर जुआ। तो पेट पर, अब चूँकि हम तो बैल नहीं है ना कि हमारे गर्दन में बाँधा जाएगा, इसीलिए हम कहाँ बाँधते हैं? पेट में बाँध कर खींचते हैं। कभी-कभी तुमने देखा होगा कोलकाता के रास्ते में कि कुछ ठेले वाले लोग जब खींच रहे होते हैं, तो किसी ठेले को जब खींचते हैं तो वो टायर या कुछ रबड़ लगा लेते हैं कंधे में और लगाकर खींचते हैं। उसे कहा गया है जुआ। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआँ, और जब ये मोट और जुआ लगाकर जब मैं खींचता हूँ कोल्हू, क्योंकि ये ब्रिटिश वाले कोल्हू क्यों खिंचवाते थे भाई? तो ब्रिटिश वाले जो लोग थे ना, वो भारतवासियों को जानवरों जैसा व्यवहार करते थे। वो ये सोचते थे कि भई पैसे क्यों खर्च करें? कोल्हू चलाने के लिए बैल क्यों मँगवाएँ? उसकी जगह पे भारतीयों को लगवा देंगे काम पे, और भारतीयों को ही काम पे लगा के वो लोग जुआ और मोट के ज़रिए कोल्हू चलवाते थे। आपने अमिताभ बच्चन का फ़िल्म देखा होगा मर्द, उसमें उसके पिताजी जो थे दारा सिंह, वो ऐसे ही कोल्हू की तरह चला रहे होते हैं। कभी वो फ़िल्म देखना, दिखाई देगा। अंग्रेज़ लोग उन्हीं लोगों से चलवाते थे, उन्हीं लोगों से शिप चलवाते थे, पानी की जहाज़ चलवाते थे, इंसानों से ही। तो कवि कहते हैं, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआँ। जब मैं कोल्हू चलाता हूँ, तो ब्रिटिश वालों का अकड़ का कुआँ खाली कर देता हूँ। यानी कि मान लो, कल्पना कर लो कि ब्रिटिश के पास एक अकड़ है, एक घमंड है कि भारतीयों को हम ये काम करवाएँगे तो वो लोग टूट जाएँगे। भारतीयों से हम लोग कोल्हू खिंचवाएँगे तो वो लोग, उनका अहंकार टूट जाएगा, ठीक है ना? या उनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। लेकिन जब हम कुएँ को खींच लेते हैं, तो उनके अकड़ के कुएँ को खाली कर देते हैं, उनका अकड़ तोड़ देते हैं, उनका अभिमान तोड़ देते हैं। दिन में करुणा
दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, ठीक है ना, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। आली का मतलब सखी, फिर से आप लोग पीछे पड़ चुके हैं। तो दिन तो हमारा सारा दिन करुणा में ही बीतता है। करुणा यानी तकलीफ में हम लोग जागते हुए अपना दिन बिताते हैं। रुलाने वाली तकलीफ, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इसीलिए हम लोग रात को अभी जाग रहे हैं, और जाग रहे हैं तो तुम्हारी आवाज़ भी सुन पा रहे हैं, तुम्हें भी सुन पा रहे हैं। गजब ढा रही आली, और ऐसे जागने में तुम्हारी आवाज़ सुन के बड़ा गजब सा दुख और प्रतीत हो रहा है, सॉरी, दुख प्रतीत हो रहा है तुम्हारी इस आवाज़ को सुनकर। थोड़ा पानी भी दे देना, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा। वादे के मुताबिक मैं टाइम पे आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, चाय पे चर्चा करते हैं। इस शांत समय में, सुन रहे हो ना ईशान, इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो। इस शांत समय में यानी कि भाई रात का अंधेरा है, आधी रात है, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, इसीलिए कहा गया है इस शांत समय में अंधकार को बेधना मतलब छेद कर देना, अंधकार को चीर कर, अंधकार को फाड़ कर, बेध कर रो रही क्यों हो कोकिला, ऐसा दुख ऐसी वेदना क्यों व्यक्त कर रही हो। कोकिल बोलो तो कोयल, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, तुम्हारे इस करुणा भरे, तुम्हारे इस वेदना भरे रुदन से, तुम्हारे इस रोने से लोगों के अंदर, यहाँ जो जेल के अंदर जो स्वतंत्रता संग्रामी बंद हैं, जिनके भावना को अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया है, उस भावना को उस भावना में तुम फिर से मधुर विद्रोह का बीज बोने में मदद कर रही हो। चुपचाप यानी तुम्हारे इस तरह से रुदन करने से, तुम्हारे इस तरह से अपनी व्यथा या पीड़ा व्यक्त करने से, इस जेल के अंदर अर्धरात्रि में, काले में, अंधेरे में, शांत माहौल में जो स्वतंत्रता संग्रामी हमारे साथ यहाँ बंद हैं, उनके अंदर मधुर विद्रोह का बीज लोग बो रहे हैं, तुम उसमें मदद कर रही हो। विद्रोह का बीज यानी कि रिवोल्ट जिसको कहते हैं इंग्लिश में, उसका बीज यहीं पर बोया जा रहा है, हम लोग बो रहे हैं और उस बोने में तुम मदद कर रही हो। इस बात बो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। काली तू रजनी भी काली, अब यहाँ पर कोकिला का वर्णन कर रहे हैं कवि, कहते हैं तुम तो काली हो और तुम्हारे समान ये रात भी काली है, रजनी भी काली है, शासन की करनी भी काली। साथ ही साथ ये जो अंग्रेजी शासन है वह भी अपनी काली करतूतों की वजह से पूरा काली काली शासन है। शासन का एक तरह से विवरण दे रहे हैं कि ये शासन काली है। काली लहर कल्पना काली, और जो देश में, पूरे भारतवर्ष में अंग्रेजों के द्वारा जो लहर चलाया जा रहा है कि भारतवासियों को दबाओ, अंग्रेजों के शासन को यहाँ हमेशा के लिए स्थिर रहने दो, उनका ये जो लहर है, ठीक है ना, ये लहर बोलने का मतलब एक तरह का तरंग। जैसे कोई नेता जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने वाला होता है तो देखते होंगे कि राज्य के अंदर या देश के अंदर उसकी लहर चल पड़ती है। तो अंग्रेजों की लहर यहाँ जो है वो काली लहर है। कल्पना भी उनकी काली है क्योंकि वो हमारे हितैषी नहीं है, हमारा भला नहीं सोच रहे हैं, हमारा बुरा सोचने वाले हैं। उनकी कल्पना भी काली है, हमारे देश के भविष्य के लिए जो उन्होंने कल्पना किया है वो भी काला है, देश को लूटना चाहते थे। मेरी काल कोठरी काली, और मेरी ये जो काल कोठरी है जिसमें मैं अभी हूँ वह भी काली है। टोपी काली कमली काली, जो मैंने टोपी पहन रखी है अंग्रेजों द्वारा दी हुई जेल के अंदर, वो भी, उसका रंग भी काला है। जो कंबल मिला है ओढ़ने के लिए वो भी काला है। मेरी लौह श्रृंखला काली, और ये जो खिड़कियों पे या दरवाजों पर जो अ, लगी हुई हैं श्रृंखलाएं यानी कि बार्स, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बार्स, ठीक है ना, वो सिकंजे जो लगे हुए हैं वो भी काले काले हैं। सलाखें जिसे हम लोग कहते हैं वो भी काले हैं। पहरे की हुकृति की ब्याली, और पहरेदारे जो यहाँ पे पहरेदार हैं, पहरेदारों की हुकृति, जो उनका हुंकार है, जो उनका आवाज़ है, पहरेदारों की आवाज़ होती है ना भाई, जागते रहो, जागते रहो, उनकी जो हुंकार होती है, की ब्याली। ब्याली यानी सर्पिणी को कहते हैं ब्याली, यानी सांप की स्त्रीलिंग को कहते हैं ब्याली। तो वो भी नागिन की तरह फन निकाले हुए, हर वक्त चौकन्ना, फन निकाले हुए डसने को तैयार, पहरेदार चारों तरफ घूम रहे हैं, वो भी काली। किस पर है गाली, और उसके ऊपर अंग्रेजों का इतना कुछ काला काला व्यवस्था बनाने के बाद भी जब जी नहीं भरता है तो उसके ऊपर से गाली देते हैं।
अंग्रेज लोग यातनाएं तो देते ही हैं, पीड़ा तो देते ही हैं, साथ ही साथ हम लोगों को गाली भी देते हैं। ए आली, ए सखी यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी बार बार कोकिला को सखी कहते हैं, क्योंकि दोनों की दशा करीब करीब एक ही जैसी है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो। इस काले संकट सागर में, सागर पर, ये जो सागर है हमारा, दुखों का सागर, मतलब कालिमा भरा हुआ सागर, चारों तरफ काला 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 का सागर, ये काला रूप है, सिंबल है संकट का। तो ये जो संकट का सागर है हमारा, मरने की मदमाती, तुम्हारी जो मादकता है, यानी कि तुम, ऐसा लग रहा है जैसे नशे में चूर हो और मरने के लिए तुम भी इस काले अंधकार वाले जगह में आ गई हो, इसी सागर में तुम्हें भी डूब मरना है, और कोई जगह नहीं मिला तुम्हें, ढूंढते ढांढते यहाँ भी चली आई। कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती यानी कि तुम्हारे जो गीत हैं वो प्रेरणादायी गीत होते हैं, बहुत ही मृदुल कंठ से निकले हुए गीत, जो लोगों के अंदर जीवन का संचार भरते हैं, जो लोगों के अंदर जीवन का मधुर संगीत भर देते हैं, लोगों में प्रेरणा भरते हैं। तुम उसे त्याग कर इस करुणा से भरे हुए, इस तकलीफ से भरे हुए, इस कालिमा भरे हुए सागर में क्यों डूबने को चले आई। अगर तुम अपने उस मधुर संगीत को छेड़ी होती तो शायद तुम तैर कर बच जाती। कोकिल बोलो तो तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। यहाँ कोकिला का तुलना माखनलाल चतुर्वेदी देश की उस जनता से कर रहे हैं, या उन लोगों से कर रहे हैं जो अपने आप को आजाद महसूस करते हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तुझे तो हरियाली डाली मिली, हरी भरी डाली मिली, मुझे नसीब कोठरी काली, और मुझे ये काल कोठरी मिली हुई है, काली काली कोठरी। तेरा नभ भर में संचार, नभ भर यानी पूरे आकाश में, पूरे व्योम मंडल में तेरा संचार, तू चारों तरफ घूमने के लिए आजाद है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। पूरा नभ, पूरा आकाश, पूरा ये जो मंडल है वो तेरा है, तू आजाद है घूमने के लिए चारों तरफ। लेकिन मैं ये काल कोठरी में, 10 फुट के काल कोठरी में, 10 फुट लंबा 10 फुट चौड़ा, इसी छोटी सी जगह पर, यही मेरा संसार है। तेरे गीत कहाँ में वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। तेरे गीत कहाँ में वाह, तेरे गीत यानी कि तेरे जो गीत हैं, जब तू गाती है तो कहलाते हैं वाह 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 वाह, सब लोग वाह वाह कहते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, और मैं तो यहाँ काल कोठरी में अगर रो भी दूं तो वो गुनाह है। रोएंगे तो मेरी आवाज सुनकर आ जाएंगे जेल वाले, अंग्रेज, और वो आकर हमें पीटना शुरू कर देंगे कि रो क्यों रहा है। जरूर तेरे रोने में कोई ना कोई योजना है, निकल के भागने की कोई ना कोई योजना बना रहा है। देख विषमता तेरी मेरी, विषमता यानी अंतर, देख तेरा और मेरा अंतर, कितना अंतर है तेरे जीवन में और मेरे जीवन में। तू कितनी आजाद है सब कुछ कर गुजरने के लिए, और मैं कितना बेबस। बचा रही तिस पर रणभेरी, इतनी ज्यादा आजादी पाकर, इतना खुशमय माहौल रहकर, इतना मधुर कंठ लेकर, सब कुछ तेरा उज्जवल भविष्य लेकर, उस पर से तू रणभेरी बजा रही है, नगाड़ा बजा रही है रात के पहर, सारे लोग सुन रहे हैं। इस हुक्कृति पर, अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। इस हुक्कृति पर, तुम्हारी ये जो हुंकार है, तुम्हारा ये जो चीखना चिल्लाना है रात के पहर, जो तुम चीख रही हो, चिल्ला रही हो, जो इतना ज्यादा माहौल को मतलब बिगाड़ रही हो, या यूं कहो कि लोगों को जगा रही हो अपनी करुण वेदना से, ठीक है ना। दया भरे, मतलब तुम्हारी आवाज को सुन के ही दया आ जाएगा किसी को भी, तुम्हारा रुदन सुन करके, तुम्हारा क्रुदन सुन करके। इस हुंकृति पर, अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। अपनी कृति से यानी कि अपनी रचना से और बताओ क्या कर दूं मैं, और क्या क्या कर दूं तुम्हारे लिए। एक चीज तो कर दिया, इतनी बड़ी रचना कर दिया, इतनी बड़ी कविता लिख दिया। अपनी कृति से यानी अपने कारनामों से, कृति से, और कहो क्या कर दूं। एक काम तो कर दिया, इतनी बड़ी कविता लिख डाला, इसके अलावा और कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर, मोहन के व्रत पर यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी, ठीक है ना। उन्होंने व्रत लिया था देश को आजाद कराने का, उन्होंने कसम उठाई थी, बीड़ा उठाया था। उनके व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। उनके व्रत पर यानी उनके कहे अनुसार, उनके कदमों पर चलते चलते कहो, इस प्राणों का आनंद, इस जीवन के अंदर भरा हुआ आनंद को किसमें और भर दूं। एक तो कविता में मैंने भर दिया, एक मिनट बच्चों, कविता में भर दिया, अब इसके अलावा और कहाँ मैं भर दूं। कोकिल बोलो तो, बताओ तो कोकिला, और क्या मैं कर दूं। तो ये हुई
कविता आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया और आप इसको पढ़िए, कोई डाउट हो तो पूछा कीजिए।